तो चलिए आज बात करते हैं धोखे और जिंदा रहने की एक जबरदस्त कहानी की। और ये कहानी एक ऐसे शहर में सेट है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि खुद एक किरदार है, एक शिकारी। बस ये एक लाइन और समझ लीजिए पूरी कहानी का बेस तैयार। मतलब यहाँ कोई इंसान विलन नहीं है, असली विलन तो ये शहर खुद है, लॉस सैंटोस। तो होता ये है कि कहानी की शुरुआत में ही हमारे जो किरदार हैं, रे, लीना और कीज, वो इस शहरी जंगल में शिकार बन जाते हैं। और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड वो है विक्टर, जो पर्दे के पीछे से सारे दांव चल रहा है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, एक शक और दबाव का माहौल बनने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही हमारे हीरो रे के खिलाफ हो गया है। चारों तरफ से दीवारें उसे घेर रही हैं। यहाँ देखिए, लेखक ने माहौल बनाने के लिए खामोशी का इस्तेमाल किया है। कोई सायरन नहीं, कोई हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं, सब कुछ शांत। ये इस बात का इशारा है कि तूफान से पहले की शांति है और कोई बहुत बड़ी सोची समझी कार्रवाई होने वाली है। और ये देखिए कैसे रे के चारों तरफ जाल कसा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक ही दिन में हो रहा है। सुबह की उस अजीब सी खामोशी से शुरू होकर दोपहर में छापे पड़ते हैं और शाम होते होते तो शिकार शुरू हो जाता है। लेना की ये लाइन कहानी की जो मेन थीम है ना, उसे और भी पक्का कर देती है कि ये शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जिसकी अपनी यादें हैं और अपना एक इरादा भी। हर थ्रिलर में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। रे के लिए वो पल तब आता है जब वो शहर की गलियों में पागलों की तरह भाग रहा होता है और फिर उसका सामना एक ऐसे सच से होता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ एंट्री होती है डिटेक्टिव अल्वारेज की। और ये कोई आम पुलिस वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है। उसे उस मास्टरमाइंड का नाम तक पता है जो ये पूरा खेल खेल रहा है, विक्टर। और ये है एक क्लासिक थ्रिलर सिचुएशन। हीरो के सामने दो रास्ते रखे जाते हैं। एक मुश्किल चुनाव जो उसे उसी वक्त उसी दबाव में करना है। तो रे के सामने दो ऑप्शन बिल्कुल साफ है, या तो एल्वारेज के लिए काम करे या फिर भागे। लेकिन उसके दिमाग में अपनी पार्टनर लीना की एक बात घूम रही है, किसी पुलिस वाले पर कभी भरोसा मत करना। तो रे ने तीसरा रास्ता चुना, भागना। और उसके इस फैसले का नतीजा उसे तुरंत भुगतना पड़ता है। ये जाल इतना भी आसान नहीं था कि कोई बस भाग कर निकल जाए। और यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। रे का चेहरा अब हर न्यूज़ चैनल पर है, वो ऑफिशियली एक भगोड़ा है। और तभी लीना बताती है कि एल्वारेज तो इंटरनल अफेयर्स से था, मतलब वो कोई गंदा पुलिस वाला नहीं था। रे असल में उस एक इंसान से भाग गया जो शायद उसकी मदद कर सकता था। अब उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब जब वो लोग किसी तरह एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं तो टीम को आखिरकार ये समझ आता है कि ये साजिश कितनी बड़ी है और वो किस बुरी तरह से इसमें फंसे हुए हैं। जरा विक्टर के प्लान की चालाकी तो देखिए। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी थी। वो पुलिस को सीधी जानकारी दे रहा था। शहर में जो छापे पड़े वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे, और रे को जानबूझकर इन सब जुर्मों का चेहरा बनाया गया था। और ये जो अगली यूनियन रिजर्व की नौकरी है, वो असल में आखिरी और सबसे खतरनाक जाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो सीधे एक जाल में जा रहे हैं, तो किरदारों को फैसला करना है कि वो भागेंगे या फिर पलटकर जवाब देंगे। एक छत पर खड़े उस चमकते हुए शहर को देखते हुए किरदार लॉस सैंटोस की उस क्रूर सच्चाई को महसूस करते हैं जो लीना की बातों में झलकती है। और तभी उन्हें विक्टर का एक मैसेज मिलता है, कल हम प्लान को लॉक कर देंगे। इसका मतलब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूनियन रिजर्व की नौकरी अगले ही दिन है। अब सोचने का भी वक्त नहीं बचा है। और बस यहीं कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता है। रे, जो अब तक शिकार था, अब शिकारी बनने का फैसला करता है। वो उस जानवर से सीधे सीधे टकराने के लिए तैयार है। और बस यहीं कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो एक जबरदस्त टकराव की स्टेज सेट करता है। सवाल ये है कि क्या अब ये लड़ाई बराबरी की होगी